ये है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर। नाम है B-21 रेडर। पहली बार इस बॉम्बर ने उड़ान भरी है। इस बॉम्बर की स्पीड, आकार और इसके ऑनबोर्ड सेंसर्स दुनिया भर में चर्चा की वजह बने हुए हैं। पहली बार इस बॉम्बर ने उड़ान भरी है और यूएस एयरफोर्स ने कहा है कि ये विमान फिलहाल अपने टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है। सुबह 6:51 पर इस बॉम्बर ने उड़ान भरी। इसकी कुछ तस्वीरें बाहर आई हैं। ये B-21 की पहली उड़ान है। B-21 की चर्चा इसके फोटोज के आने के बाद सबसे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये सबसे एडवांस बॉम्बर इस पूरी दुनिया का है। पहली बार इस बॉम्बर का वीडियो कैलिफोर्निया के पामडेल एयरबेस से आया था और आज इसकी पहली उड़ान हुई है। B-21 की ये पहली उड़ान जो है सबसे खास इसलिए है क्योंकि अब से पहले इस स्टिल्थ बॉम्बर ने कभी उड़ान नहीं भरी थी। ये अमेरिकी वायुसेना के प्रवक्ता एन स्टैनफेक ने बताया है कि B-21 रेडार फिलहाल टेस्टिंग के स्टेज में है। ये अमेरिका के खिलाफ आक्रामकता और रणनीतिक हमलों को रोकने के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है। B-21 की क्षमताओं के बारे में अधिक विवरण अब तेजी से सामने आ सकते हैं क्योंकि अभी इसने अपनी पहली उड़ान भरी है। अमेरिका का दावा है कि ये खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर युद्ध प्रबंधन तक कुछ भी संभाल सकता है। ये अजीब दिखने वाला प्लेन दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर है। ये दुनिया का सबसे आधुनिक बॉम्बर है। अमेरिका का दावा है कि आज तक ऐसा बॉम्बर बनाया ही नहीं गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी रडार से पकड़ा नहीं जा सकता, यानी दुश्मन के घर में ये जाकर बम गिराकर वापस आ सकता है और इसकी खबर कानों कान किसी को नहीं चलती। अमेरिकी वायुसेना ने 3 दिसंबर 2022 को छठे जनरेशन के स्टिल्थ बॉम्बर को दुनिया के सामने पेश किया। अमेरिकी वायुसेना की तरफ से 30 साल के बाद ऐसा पहला कोई स्टेल्थ बमवर्षक बनाया गया है। इस बमवर्षक को बनाया है नॉर्थरोप ग्रुमन ने। कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि असल में अब तक किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर नहीं है। ये दुनिया के किसी भी देश में जाकर, किसी भी कोने में जाकर बम गिराकर वापस आ सकता है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। ये एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। B-21 रेडार स्टिल्थ बॉम्बर पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड है। ऐसे 6 विमान उसने बनाए हैं। इसके चारों तरफ ऐसे पदार्थ और धातु का इस्तेमाल किया गया है जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों से लैस हो सकता है। ये ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर से बनाया गया है, यानी कभी भी इसमें किसी भी तरह का अपडेट आप कर सकते हैं और ये एक डिजिटल बमवर्षक है, यानी इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर, तकनीक, इंजीनियरिंग सब कुछ सिर्फ एक जगह पर बैठकर कंट्रोल हो सकता है। इसे नाम दिया गया है रेडर। अप्रैल 1942 में जापान पर किए गए रेड के नाम पर इसका आधार रखा गया है, जिसे लीड किया था लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जिमी डुलिटल ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दिन काफी महत्वपूर्ण था। अमेरिकी वायुसेना ने 2026 से 2027 के बीच इस खास हथियार को शामिल करने की योजना बनाई है। इस बॉम्बर की स्पीड इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें प्रेट एंड विटनी का F-135 PW100 इंजन को मॉडिफाई करके लगाया गया है और ये करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी 2 मैक की स्पीड, जिस स्पीड पर आज तक कोई फाइटर जेट उड़ा ही नहीं। किसी बमवर्षक के लिए ये गति काफी तेज होती है। हो सकता है ये इससे ज्यादा स्पीड से भी उड़े क्योंकि कंपनी ने इसका खुलासा अब तक नहीं किया है। ये बमवर्षक 50 से 60 हजार की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। ये बॉम्बर अमेरिका के नए जमाने के लंबी दूरी के फाइटर जेट्स भी बना रहा है, जिसे पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर नाम दिया गया है। नए फाइटर जेट्स के साथ मिलकर ये बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचाने में सक्षम है, यानी अमेरिका से बैठकर चीन हो या रूस हो, ये हर जगह बम गिराने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।